नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा सुनिएगा जरूर, पूरा देखिएगा वीडियो, आपको अच्छा लगेगा। आज का मुद्दा ये है कि मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही है। इस बीच अत्यधिक हो गया, मतलब ये पोजीशन आई, आपको पता ही होगा, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके वहाँ पे जो अत्याचार हुआ है वो बताया नहीं जा सकता। आप समझ जाइए जो स्थितियाँ हुई हैं। उसके बाद 2.5 महीने 3 महीने बाद पीएम मोदी का बयान आया है। सोचिए, अब बयान आया है तो क्या एक प्रधानमंत्री जिसके मुल्क में, जिसके देश में ऐसा कांड हो, हिंसा हो रही हो, वो चुप क्यों बैठा हुआ था? इसी पे बात करेंगे लोगों से। ये बताइए, 2.5 महीने लग गए पीएम साहब को मणिपुर पे बोलने पर, क्यों इतना लेट कर दिए? अब देखिए भाई, पीएम की बहुत जिम्मेदारी है और पीएम को हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं ज़्यादातर माने बहुत दौरे पर, विदेशी दौरे पर ज़्यादा रहते हैं, तो जब टाइम मिलेगा देश के प्रति तो ही देखेंगे ना। सही बात, समय ही नहीं रहता है। अब समय भाई, समय अब उनके अमेरिका भी देखना है, फ्रांस भी देखना है। अमेरिका की जो राष्ट्रपति से जो भी वहाँ के बातचीत हुआ, आपने सब लोग देखा। मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इसके प्रधानमंत्री हैं भाई, उनके जैसा बोल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है कि चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं। आप क्या बिहार बलिया से ही हैं क्या, बिलोंग करते? गाजीपुर से देखिए, लगा कि चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं। जैसे मैंने मणिपुर में जो वीडियो वायरल हुआ, जो 4 मई का जो देखे हैं, अभी अखबार में भी हम लोग पढ़े हैं, तो इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी माने एक देश के एक सबसे जिम्मेदार व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर संज्ञान नहीं लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता हो कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम संज्ञान लेकर के इस पर हम कार्रवाई करेंगे। आज का बयान है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कहना है। तो इसका मतलब कि आने वाले कल में जो भी हमारे देश के जो नेता लोग चुन के जा रहे हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर लोग, देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं हम, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। उनका परिवार कैसे रहेगा, उनका कैसे बढ़ेंगे, उनका तो परिवार नहीं है, वो तो साधु आदमी है। अरे क्या साधु हैं तभी तो इतना बड़ा घोटाला हो गया। कुछ उस पर बोले, अडानी के इतना बड़े स्कैंडल हुआ, इतना मुल्क का नाम कर रहा है वो। मुल्क नाम हमको भड़काइए मत, हम ये सब कहने वाले भड़काने। अरे अमेरिका बाकी मुल्क ना उससे मतलब चिढ़ गए कि उतना बड़ा व्यापारी हमारे यहाँ कैसे हो गया। अरे ऐसा कैसे हो गया? हाँ। कोई भी व्यापारी बड़ा हो सकता है, कोई जरूरत थोड़ी नहीं है। हमारे देश का भी हो सकता है, लेकिन गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। गलत तरीके से होगा तो उसका रिपोर्ट जब गलत आ रहा है तो उसका जांच होना चाहिए ना। जांच चल रही है, आएगा सबूत सामने, आएगा एक एक चीज़ आएगा सामने। देख लीजिए, हमें तो कुछ पता ही नहीं, इतना हो रहा मुल्क में। देश की इतनी बड़ी ये गरीबी माने बढ़ती जा रही है। अच्छा? हाँ, या इनइक्वलिटी बढ़ती जा रही है। गरीबी, वो तो कह रहे हैं बीजेपी वाले, अभी कल मुझसे कहे कि लोगों के जेब में पैसे आ रहे हैं। कहने से नहीं होता है ना। हाँ। अभी उनके कहने से नहीं आता है, वो होता है ना। हाँ। क्योंकि जो देश का 95% जो पैसा है, हाँ, वो 5% लोगों के पास में है। अच्छा? और सब 5% पैसा 95 में घूम रहा है, तो उतने से क्या होगा? देश का रोजी रोटी चलेगा क्या लोगों का? अभी भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 75 वर्ष बीतने के बाद भी 194.5 मिलियन लोग कुपोषण के शिकार हैं। अरे तो अपने से है ना, कमाते नहीं है तो खाएंगे कहाँ से? आप ही तो राशन बांटते हैं ना। तो हमको तो ये हंसना आता है कि 75 वर्ष बाद बीतने के बाद भी जिस देश की 80% जनता सरकार के अनाज पर पल रही हो, वो देश क्या है? कुछ नहीं है। चलिए फिर उसी मुद्दे पे आते हैं। आखिर 2.5 महीने बाद क्यों पीएम साहब बोले? अरे भाई, हमारे पीएम साहब इतने बिजी हैं विदेशी मामले में कि अब देश का मामला छोड़ देते हैं। गृह मंत्री भी तो थे, गृह मंत्री को तो संभालना चाहिए भाई। पीएम कहीं बाहर जाता है तो गृह मंत्री तो अपने देश का होता है ना, तो उनको संभालना चाहिए देश को। आज सुप्रीम कोर्ट का कहना पड़ रहा है कि आप नहीं करेंगे तो हम अब उस पर कार्रवाई करेंगे। ये बहुत माने एक दयनीय स्थिति है, शर्म की बात है। देखा आपने, ये हैं आम आदमी। 2.5 महीने बाद पीएम मोदी ने मणिपुर पर बोला है, लगातार हिंसा हो रही है। क्या वजह क्या दिखती है? पीएम क्यों इतना सुस्त हैं? क्या वजह दिखती है? आप देख लीजिए कि जिस देश का प्रधानमंत्री 2.5 महीने बाद बोल रहा है कि वहाँ पे मणिपुर में गलत हो रहा है, क्या इससे पहले कान दबाए थे, जाके विदेशों में घूम रहे हैं, विदेशों में वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों से बोल रहे हैं, और आप अपने देश में नहीं देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है? मणिपुर में जो वीडियो वायरल हुआ है वो नेट ऑन होने के बाद हुआ है,
उससे पहले कितनी वीडियो आई होगी और कितनी भयंकर वहाँ पे चल रहा है। बिल्कुल। तो या तो सरकार किस्सा है, सीधी बात। मुख्यमंत्री बोल रहा कि ऐसी घटनाएं तो 100 हो गई हैं। बताइए। जब मुख्यमंत्री बोल रहा है कि इस तरह की घटना तो 100 हुई है, तो इसके मायने में कि तुम्हें संज्ञान में था कि घटना हो रही है या तुम्हारे साथ पे घटना हो रही है। अब यही रह गया ना इस देश में। और उसके बाद तुम कहोगे कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, तुम यही एक राग आलाप रहे हो हिंदू मुस्लिम, तो ये गलत है। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाए और जितने दोषी हैं उनको पकड़ के जो भी सरकारी प्रक्रिया उसके तहत उनको सजा दें। अच्छा, एक सवाल और है, क्या लगता है क्या वजह है कि पीएम मोदी लगातार चुप थे? ये तो उनकी मजबूरी थी बोलना, क्यों लगातार चुप थे? भाई देखिए, या तो उनको उनके बताने वाले इस चीज़ को नहीं बता रहे थे कि मणिपुर में क्या हो रहा है। वहाँ राहुल जी गए, उनको नहीं जाने दिए, फिर दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से गए जहाँ पे लोगों को शरणार्थी हैं वहाँ पे रुके, उनसे मिले, उनके दुख दर्द को बांटे। आप कहाँ हैं? आपके गृह मंत्री कहाँ हैं? हाँ, गृह मंत्री कहाँ हैं? आपके और चीज़ों पे संज्ञान में तुरंत लेते हैं और 2.5 महीने से आपको संज्ञान ही में नहीं था। सवाल है और जनता सवाल पूछ रही है और ये 2024 में इसका जवाब भी देगी जनता। लगता है 2024 में इसका फर्क पड़ेगा? देगी 100% देगी। इनका कहना है 2024 में जवाब मिलेगा। 2.5 महीने क्यों लग गए बोलने में? ये तो आपके द्वारा प्रधानमंत्री से और इस देश के चाणक्य, समझ रहे हैं ना आप, चाणक्य मैनेजमेंट गुरु, पॉलिटिकल मैनेजमेंट गुरु हैं, जिन्होंने एक 1952 की पार्टी को मुखिया बन गए हैं, आज बने भी थे, हैं 2 ही लोग चला रहे हैं देश में सत्ताधारी पार्टी को, जो 20 स्टेटों में करीब करीब उनकी सरकारें हैं, और एक मणिपुर को नहीं समझ पाए, जहाँ 3 दिन टिक के आए हैं। लेकिन कोई सवाल करे ना उनसे। अब जनता भी फंसी हुई है, वोट दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो समझ रही है। अब समझ गई? अब समझ रही है, क्योंकि अब बहुत ही, इससे बुरा क्या होगा? क्या सीरिया है ये भारत? 5000 साल पहले हो सुनते थे, किताबों पढ़ते थे कि दलितों आदि चाहे। आप देखिए वो इतिहास 5000 साल बाद, इसीलिए इनको लाया गया था। इन्होंने तो कहा था कि हम 1200 साल की गुलामी से लड़के आए हैं। ये इसके लिए जनता अब समझ रही है, फर्क भी चुकी है। क्यों ऐसा है? बीजेपी की सरकार वहाँ भी है, बीजेपी की सरकार यूपी में भी, जिसको आइकॉन माना जाता है। लोग कहते हैं बुलडोजर बाबा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। परसेप्शन, बुरा हाल यहाँ भी है। आप जाइए दलित बस्तियों में, लोग बोलने नहीं दे रहे हैं, उनके मिनिमम अधिकारों को भी दबा रहे हैं। यहाँ सहन शक्ति ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ दलित पिछड़े ज़्यादा हैं उत्तर प्रदेश में। वो तो डिजिटल इंडिया जो ये नारा की बिजनेस के पर्पज़ से किया, लेकिन उसका कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का फ़ायदा इस देश की जनता को मिल रहा है, चीज़ें बाहर जा रही हैं। और मोदी जी कभी सीरियस रहे नहीं इन मुद्दों पे, नारा देते रहे। हाँ, कहीं ड्रम बजा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप देखिए मणिपुर हो रहा था तो अमेरिका में वहाँ जा रहे हैं, फ्रांस पेरिस में टहल रहे हैं, कहीं बोले नहीं। तो एक्चुअली विश्व गुरु है ना, तो हमारा मुल्क भी विश्व गुरु है, वो भी है। विश्व को क्यों खराब कर रहे हो? नहीं, भारत की ये नीतियाँ विश्व में जाएंगी। विश्व कम से कम अभी कुछ माना जाता है कुछ देश के लोकतंत्र के लिए, कम से कम ये मॉडल विश्व में है। गुजरात मॉडल से झेल रहा है भारत। ये तो बहुत अच्छा है गुजरात मॉडल। वही तो देखने क्या स्थिति है। लोग भय के मारे विकास ही बोलते हैं, सपने में भी विकास बोलते हैं, देखते हैं। तो कम से कम ये मॉडल कम से कम विश्व मेहनत ले जाइए। ये बताइए, पीएम साहब ने काफ़ी लेट कर दिया मणिपुर पर बोलने में, क्या बोलेंगे आप? नहीं देखिए, ऐसा ना, बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का मामला होता है और ये वहाँ पे उनका अपना इंटरनल जातीय संघर्ष है। लेकिन ये सही बात है कि पीएम ने, प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा बोलने में लेट किया। उन्हें इसके थोड़ा पहले और उसमें इंटरफेयर करना चाहिए था, क्योंकि ये एक मणिपुर जो एक तो सीमावर्ती हमारा राज्य है, दूसरा यहाँ से बहुत गलत मैसेज जाएगा कि इसका मतलब कि वो जो है कुछ भी कर सकता है। और कल ये घटनाएँ अभी आज तो मणिपुर में हो रही हैं, कल हो सकता है और भी राज्यों में इस तरीके से हों। और प्लस एक विरोध करने का नया तरीका लोगों ने खोज लिया है, जिसमें आदमी हथियार बल्लम चाकू लेके, अब भले चाहे वो ट्राइबल से जो भी हों, और उनके पास एक से देखिए जो वो आ रहे हैं
हथियार आ रहे हैं, AK-47 वहाँ पे चल रही हैं, जो गोलियाँ, बारूद, बंदूक, तो ये सब चीज़ें वो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में भी जो है पेंच है। बिल्कुल इस चीज़ को बहुत सोचना चाहिए और इसमें तो दलगत राजनीति से हटकर सभी लोगों को एक साथ बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है सामरिक दृष्टि से भी हमारे लिए। अच्छा, आप सीनियर आदमी हैं, आपने तो कई पीएम को देखा है, ये पीएम इतना लेट क्यों कर दिए बोलने में, क्या वजह क्या लगती है? नहीं देखिए जी, हर पीएम की अपनी अपनी एक स्ट्रेटजी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है वोट बैंक का भी थोड़ा सा सिस्टम है, वहाँ इनकी अपनी गवर्नमेंट है। और अब क्या देखिए, अब दिक्कत क्या आ रही है, अब ये लोग औरों से कंपेयर करने लग गए हैं। जब इनकी सरकार है तब लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि इनकी सरकार तो बुलडोजर सरकार मानी जाती है ना। नहीं, ऐसा नहीं, हर जगह बुलडोजर काम नहीं आता, मैन टू मैन वो डिपेंड करता है। पीएम को तो इस समय थोड़ा सा लेट हूँ, बाकी जो आपका सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री को इससे बोलना चाहिए था। और प्रधानमंत्री का अपना एक तरीका देखिए, वो अपने आप को मुझे लगता है कि यूएस विश्व गुरु समझते हैं। उससे समझते हैं, जबकि ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हमारा देश तो बहुत ही ज़मीनी है और यहाँ की सच्चाई को उन्हें समझना, अब समझ रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो गई मणिपुर को कंट्रोल करने में। तो उम्मीद है अब सब ठीक होगा। ये बताइए, 2.5 महीने लग गए पीएम साहब को बोलने में मणिपुर पर, क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, पीएम ऐसा तो है नहीं कि पीएम जिम्मेदार हैं, ऐसा नहीं है, बहुत जिम्मेदार हैं, लेकिन क्यों लग गए 2.5 महीने? हमको ये लगता है जैसे गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, ये लोग, जब ये लोग नहीं कुछ कर पाते तब पीएम को बोलना चाहिए, हमको यही लगा। मतलब आप पीएम साहब को उतना दोष नहीं दे रहे हैं, उसके नीचे वालों को दे रहे हैं। नीचे वालों को तो मतलब क्यों? चलिए ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन क्यों नहीं हो पाया? यार मेंटेन करना तो मुख्यमंत्री काम तो भाई, नहीं, है। जैसे यहाँ केंद्र सरकार हमारी उन्हीं की है, राज्य सरकार भी उन्हीं की है, तो मेंटेन तो होना चाहिए था। ये क्यों नहीं मेंटेन हुआ, ये गलत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब पीएम साहब ने गलत नहीं किया, 2.5 महीने लगा दिए बोलने। उन्होंने नहीं गलत किया, हो सकता है कहीं से जैसे आदमी बहुत नहीं बोलेंगे, बिजी रहता है। हाँ, बिजी रहता है या गुमराह हो जाता है, ये भी तो हो सकता है। पीएम को लोग गुमराह कर दे रहे हैं। ये बताइए, जहाँ पे हमको लगता है करोड़, 10-20 करोड़ का काम है उनके पास, हाँ, तो कभी कभी आदमी गुमराह भी तो हो जाता है। हाँ? जैसे आपको कोई जिम्मेदारी दी गई, हम अभी निपटा रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देश भी घूमने में टाइम चला जाता है उनका जाता देश में तो घूम नहीं के, जो भी काम करने गए आपके लिए काम करने गए, देश के लिए काम करने जाते हैं, अपने लिए नहीं जाते कुछ हो। वो अपने लिए कुछ करते काम नहीं। करने वाला ऐसा व्यक्ति हमको नहीं मिला। नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। बिल्कुल 18 घंटे हमारे पीएम मोदी काम करते हैं, वो आप चाहते हैं कि वो तुरंत किसी चीज़ पे बोल दें। कहीं हिंसा होती है तो पहले लोग देख लें, बाद में पीएम 2-3-2.5 महीने बाद बोलेंगे। तो आज का मुद्दा यही था, सोचिएगा जरूर कि आखिर कब बोलना चाहिए था, उसी समय या 2.5 महीने बाद। और बोलना एक अलग चीज़ है, आपने एक्शन क्या लिया अभी तक। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार। कुछ लिखिएगा ज़रूर, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।